जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है नवरात्रि का 5वां दिन और आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब से एक एक दिन करके जो माता रानी है वो उनका दिन कम हो रहा है और धीरे धीरे वो जो दूरियां हैं वो पास आ रही हैं। वैसे ही एक एक दिन करके ये दिन पार हो गए हैं और अनीता जी फाइनली परसों चली जाएंगी। गांव आने का उनका जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि दाना जो है वो किसी और के लिए डाला गया था। फंस यहाँ पे अनीता जी गई हैं। तो आज सारी चीज़ें जो है वो उसकी क्लैरिटी मिल गई है। बहुत सारी चीज़ों पर से खुलासा जो है वो हो गया है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसा अगर पिता हो ना तो दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं है। रिश्ते अगर ऐसे हो ना तो दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे काम तो रिश्तेदार ही कर देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज जो बची हुई उम्मीदें थी वो टूट गई हैं। अनीता जी बिल्कुल हार गई हैं और उन्होंने हथियार जो है वो डाल दिया है। वीडियो देखकर बहुत कुछ समझ में आ गया है और कितनी चालबाजियां की गई हैं वो भी समझ में आ गई है। अनीता जी का वीडियो आया, चाचा जी भी उसमें थे और चाचा जी से, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2 बार चाचा जी को अनीता जी ने बोला था कि चाचा जी उन लोगों से बात कीजिए और पूछिए कि वो लोग क्या कहना चाहते, क्योंकि मेरा मन उन लोगों से इतना दुख गया है कि मैं उन लोगों से अब कोई भी बात नहीं करने वाली हूँ। तो चाचा जी वहाँ पे गए, उनके ससुर जी से बात की और ससुर जी ने जो बोला उनके लिए तो दादाजी आपके लिए तो तालियां क्या, तालियों की बरसात होनी चाहिए। आपको तो पुरस्कार देने चाहिए, माला पहना के पूरे गांव में घुमाना चाहिए कि ऐसा बेटा होता है और ऐसा बाप होता है जो कि अपने खुद के जने हुए बच्चे को भी इस तरीके से बोलने की हिम्मत रखता है और इस तरीके से बोलता है। आपको तो सम्मानित करना चाहिए दादाजी कि कोई कैसे इस तरीके से बोल सकता है, वो भी खुद के बच्चों के लिए। अरे एक कबर तो आपकी वैसे ही कबर में है एक टांग और दूसरी कब फिसल जाएगी वो पता भी नहीं है। कब आंखें बंद हो जाएंगी किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि आपका तो बुलावा भगवान का टिकट कट गया, रिजर्वेशन आपका हो चुका है। जिस दिन ट्रेन आएगी उस दिन आप निकल जाओगे। तो फिर इतनी जो चीजें आप कर रहे हो और अपने ही बच्चों को इस तरीके से उलझा के आपको कौन सा सुकून मिल रहा है। अगर आप तक मेरी जो वीडियो है अगर जा रही है तो जवाब जरूर देना कि अपने ही बच्चों को ऐसे उलझा के अपने ही परिवार वालों की खुशियों को छीन के आपको कौन सा सुकून मिल रहा है। जहां आपको बड़े होने का फर्ज निभाना चाहिए था, जहां आपको बड़े होने के नाते, घर के मुखिया होने के नाते जहां चीजों को आपको बैलेंस करना चाहिए था, वहां पर आप क्या कर रहे हैं। केस हो गई बा तो मतलब कि मजा आ गई, तब इसकी अकड़ निकल गई। मतलब बोलने का ये मतलब था कि बसंती जी ने जो केस किया है अनीता जी और उनकी फैमिली के ऊपर, तो लाला जी और इनकी जो फैमिली है उनको अच्छे से सबक सिखा दिया है बसंती ने। तो तालियां आपके लिए भी और आपकी बसंती जी के लिए भी, क्योंकि कोई भी पिता ना इस तरीके का बिहेव नहीं करता है। कमेंट सेक्शन में भी यही चीजें थी कि जो ऐसा तो बिहेव जो है वो ऐसा व्यवहार तो लोग सौतेले बेटों के साथ भी नहीं करते जैसा जो दादाजी ने किया हुआ है। और कुछ दिन पहले कुछ लोग थे जो ये बोल रहे थे लाला जी कहाँ है, दादाजी की तबीयत खराब है और वो लोग देखने भी नहीं आए, ऐसा बेटा होता है। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसा बाप होता है जो अपने बेटे को मरने के लिए छोड़ दे, अपनी बहू को मरने के लिए छोड़ दे, अपने बेटे को दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दे। भले ही उन लोगों का दिल्ली में जमीन है, घर है, सब कुछ है, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी आएगी कि वो आ नहीं सकते। कल को अगर दादाजी के, आप बताओ, इस तरीके की चीजें हो रखी हैं लाला जी और उनकी फैमिली के साथ, अगर कल को दादाजी को कुछ हो जाता तो वो और उनकी फैमिली तो आ भी नहीं पाएंगे कि उनका अंतिम दर्शन भी कर ले। एक तो उनका मन इतना खट्टा हो गया है, ऊपर से क्या ही बोले यार, ये इन लोगों की फैमिली मैटर है।
गाइस जब मैंने ये वीडियो देखा मुझे इतना गुस्सा आया कि कोई कैसे बोल सकता है। बाकी सारी चीजें ठीक है, जहाँ पे इनको गार्जियन होने के नाते समझाना चाहिए था, जहाँ पे इनको गार्जियन होने के नाते चीजों को बैलेंस करना चाहिए था, वहां पे तो यही चाबी भरे जा रहे हैं। बताया चाचा जी ने कि कैसे अगर वो बात करने जाते हैं तो पुरानी पुरानी बातें निकाल के रख ली जाती है और अनीता जी और उनकी फैमिली से ये बोला जाता है कि पहले अनीता जी और उनकी फैमिली केस वापस लेंगी। तो जहां तक मुझे याद है कुछ दिन पहले बसंती जी के भाई आए थे और अनीता जी ये बोली थी कि जो पहले वो लोग केस वापस लेंगे फिर हम केस वापस लेंगे। तब यहाँ पे वो ये बोला गया था कि नहीं, दोनों साथ में जाएंगे और साथ में जाकर केस वापस लेंगे। अगर एक ने केस वापस ले लिया दूसरे ने लेने से इनकार कर दिया तो अनीता जी का तो केस वैसे भी छोटा है, अनीता जी का तो केस वैसे भी मारपीट के जान से मारने की कोशिश का है, चीरहरण या फिर मॉलेस्टेशन का नहीं है। तो केस किसका ज्यादा बड़ा है, घिनौना किसका ज्यादा इल्जाम है। और कल के अगर अनीता जी केस दबाव में आकर वापस ले लेती हैं और ये लोग उसके बाद केस वापस नहीं लाते तो अनीता जी के हाथ में जो भी चीजें हैं, उनकी मुट्ठी जो अभी भी बंद है वो तो उनकी मुट्ठी ऐसे हो जाएगी, उनके हाथों में तो ठन ठन गोपाल कुछ भी नहीं होगा। अब वैसे भी अनीता जी तो धीरे धीरे करके तो वो हार ही रही है। पहले जो उनके तेवर थे वो तेवर हैं कहाँ अनीता जी के, पहले उनके तेवर थे वो बार बार बोल रही थी वीडियोज में कि जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है दोस्तों, जिसका चीरहरण हुआ है दोस्तों, उसको पंचायत में न्याय नहीं मिलेगा, उसको तो कोर्ट में ना न्याय मिलेगा। तो चीरहरण का इंसाफ होना चाहिए ना दोस्तों, ऐसे बोली थी ना अनीता जी। दुष्कर्म का इंसाफ होना चाहिए ना दोस्तों, ऐसे बोला था ना अनीता जी ने। अब वो धीरे 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 हर रोज वो अपने आप को हारती हुई नजर आ रही है। लाला जी ने भी यही बोला था कि मेरा जितना भी पैसा उस घर में लगा हुआ है वो पैसा मुझे दे दो, बंटवारा कर लो, जैसे मर्जी है वैसे कर लो। लेकिन आज का वो दिन है जहां पे ये लोग ये बोल रहे हैं कि तुम्हें जो लेना है ले लो, तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हें पूरा लेना है तुम पूरा ले लो, तुम्हें जैसे मर्जी आए जो करना है तुम कर लो, मुझे बख्श दो, मुझे जिंदगी में थोड़ी सी सुकून दे दो और मुझे बख्श दो। अब ये लोग ये बोल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि अंदर अंदर चीजें कितनी ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है और कितना इन लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। केस वापस लेना मुद्दा था ही नहीं, गांव बुलाना इन लोगों का मुद्दा था ही नहीं, और ये लोग चाहते ही नहीं थे कि ये केस वापस हो, ये केस वापस लिया जाए। ये बस एक दाना डाला गया था लाला जी और उनके बच्चों को फंसाने के लिए, जो कि उनका पासा पड़ गया था पलट। जब वो पासा पलट गया तो उसके बाद उन्होंने अनीता जी के ऊपर इल्जाम लगाया ताकि अनीता जी जो है वो भी पति बच्चे जेल में होंगे, उसके बाद पत्नी के कैरेक्टर के ऊपर भी जब सवाल आ जाएंगे तो फिर इंसान सर उठाने लायक ही नहीं रहेगा। वाह रे वाह, मतलब इतनी दुश्मनी किस वजह से? अगर इतनी ही दुश्मनी थी तो पिछले 2 साल पुराने वीडियो जो हम लोगों ने देखा वो क्या था? इस 1-2 सालों में ऐसा क्या हो गया कि आप लोग एक दूसरे के खून के इतने ज्यादा प्यासे हो गए? दोस्तों सारी उम्मीदें जो है वो अब खत्म हो गई हैं। अनीता जी और उनकी फैमिली यानी कि अनीता जी और अंजलि जो है वो कल या परसों वो चले जाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि ये वीडियो आज शूट किया गया है या कल शूट किया गया है। वो लोग चले जाएंगे और ये जो केस का क्या होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं है। और कमेंट सेक्शन में अनीता जी के कमेंट सेक्शन में जो लोग बोल रहे, कुछ लोग बोल रहे कि जो घर है उसको आप बुलडोजर चलवा दो, जब कुछ रहेगा ही नहीं तब उसको अक्ल ठिकाने आ जाएगी। वहीं पे कुछ बातें हो रही थी कि जैसे कि कुछ जो टाटी उटी मतलब कि जो छप्पर खपराइल वो सब डाल के जो कुछ करते हैं तो वो हटाने की बात की जा रही थी कि वो बोला गया था, जहाँ पे अनीता जी ने बोला कि नहीं हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, हमसे नहीं बोला गया है, नई नई बातें जो है वो निकाली जा रही हैं। तो वहाँ पे जो चाचा जी उन्होंने बोला कि लाल बाबू से बोला गया होगा, तो उन्होंने बोला नहीं उनसे भी ऐसी कोई भी बात नहीं की गई है। और ऐसा है तो चीजें कागज पे क्लियर करे ना,
जब बंटवारा करना है तो चीजें जो भी हैं वो कागज पे क्लियर करे, पुख्ता करे, जो भी करना है वो कोर्ट से करे। इस तरीके की चीजें क्यों की जा रही है? मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी, जमीन भी मेरा, आसमान भी मेरा, ऊपर भी हम रहेंगे, नीचे भी हम रहेंगे, इधर भी हम जाएंगे, उधर भी हम जाएंगे। तो ऐसे हर जगह आपका जंगल राज थोड़ी ना चल रहा है कि हर जगह आप ही रहोगे और हर बात आप ही की मानी जाएगी। ये कैसा इंसाफ है? और जब हर चीज आपको करनी, हर जगह आपको करनी, तो एक बार खुल के बोल दो कि भैया तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है, हम लोग तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाले हैं। जो है अभी मैं जिंदा हूँ, ये मेरा है और इस पे मेरा राज है, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, तुम्हें यहाँ से कुछ भी नहीं दूंगा। तो एक बार आप इस चीज को क्लियर भी कर दो। और अनीता जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो भी चीजें हैं वो आप कागजी कार्रवाई के द्वारा करो ना, जो भी चीजों करो वो पुख्ता करो। इस तरीके से एक एंगल फंसा के रखने का कोई भी मतलब नहीं बनता, ताकि फ्यूचर में वो जो झगड़ा है वो फर्स्ट से वो क्रिएट होता रहे और चीजें फिर बद से बदतर होते जाए और पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो चीजें है वो दुश्मनी में कन्वर्ट होती रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी जो ये दुश्मनी है वो कंटिन्यू जो है वो चलती रहे। तो दादाजी खुद तो चले जाएंगे पर वो बीज बो के जाएंगे और वो बीज जो है वो एक दिन पेड़ का रूप ले लेगा। और एक दिन अभी ये लोग ऐसे मरकट रहे, एक फिर वो फिल्मों में दिखाते हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी वाली, जो मतलब उधर से गुजर भी जाओ तो तुम्हारा गला काट देंगे, वैसा वाला कुछ होने वाला है। तो ऐसा ये लोग बीज बो के जाएंगे। वहीं पे आज हमने बसंती जी का भी वीडियो तो नहीं देखा, लेकिन एक थंबनेल देखा जिसमें उनको ये बोला जा रहा है, उन्होंने टाइटल डाला है कि परिस्थितियों ने बच्चों को समझदार बना दिया है। परिस्थितियों ने तो जो बनाया ही बसंती जी, लेकिन आपने भी उन लोगों को ऐसा घुट्टी पिलाया है कि उनको वो करना पड़ रहा है। वो इस एज में है जहां उनको खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए अपनी लाइफ को, वहां आपने उनपे इस ऐसी चीजें उन बच्चों पे डाल दी है कि वो बच्चे ना चाहते हुए भी समझदार हो रहे हैं। वैसे अभी तक मैंने वीडियोस नहीं देखे हैं, वीडियोस में इनके जो थंबनेल कुछ और होते हैं, वीडियोस कुछ और होते हैं। और आज जो हमने अनीता जी का वीडियो देखा उसके बाद दिल बहुत ज्यादा दुखा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। कम से कम चीजें करने की कोशिश तो की जाती है और हर चीज फिर से एक बार अनीता जी के ऊपर डाल दिया गया है और हर चीज इनके ऊपर कर दी गई है। ऊपर से क्या मतलब कि अगर अनीता जी इन चीज में आगे भी बढ़ती है, अनीता जी केस भी लेती हैं, तो पहले अनीता जिन लोगों के ऊपर जो केस किया गया है वो भी उन सबको बुलाया जाएगा। उसके बाद जो खर्च गिरेगा वो भी अनीता जी ही देंगी भैया। मतलब आप सोच सकते हो कि कितना दिमाग लगाया जा रहा है। तो कौन यहाँ पे अबला बना हुआ है, कौन यहाँ पे खुशियां मना रहा है, कौन यहाँ पे चाले चल रहा है। तो यहाँ पे जो चालबाज है, और क्या ही मैं बोलूं, बोलने का बहुत शब्द मुंह में आता है, लेकिन माता रानी का दिन है, माता रानी सब देख रही हैं और सब हर चीज का इंसाफ जरूर होगा। और बुराई चाहे कितना भी सर उठा ले, एक दिन उसको जमीन के बल गिरना ही पड़ता है। इस सच और झूठ की लड़ाई में जीत किसकी होगी हमें नहीं पता, लेकिन हमें बस इतना पता है कि अंत हमेशा झूठ का होता है और जीत हमेशा सच की होती है। सच जो है वो बार बार सच सोने के जैसा होता है, जिसको आग में तपना पड़ता है, जलना पड़ता है, जो कि अनीता जी इस वक्त जल रही हैं, तप रही हैं। लेकिन वक्त तो आएगा, जो सोना होता है और सोना को खरा होने के लिए आग में तपना पड़ता है। तो अभी वक्त है अनीता जी को तपने की, झुलसने की। अभी वो उस आग में तप रही हैं और झुलस रही हैं, लेकिन जिस दिन सच का सूरज आएगा उस दिन बसंती जी और दादाजी की क्या हालत होगी वो उस दिन देखेंगे। तो बस इसी के साथ हम अपना जो रिएक्शन है वो एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय।